नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी श्री हरिभक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी की गई रचना, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का प्रकाशन है, गीता माधुर्य का पठन और श्रवण करेंगे। इस तीसरे अध्याय में भगवद गीता जी के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग को सरल भाषा में स्वामी राम सुखदास जी ने प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया है। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके मत में जब ज्ञान बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? तथा आप कभी कहते हैं कर्म करो, कभी कहते हैं ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि तो मोहित सी हो रही है। हे केशव, इसलिए एक निश्चित बात कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही समबुद्धि की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने पूछा, उस समता की प्राप्ति के लिए क्या कर्म करना आवश्यक है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों के त्याग से सिद्धि को ही प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य है कि उस समता की प्राप्ति कर्मों का आरंभ किए बिना भी नहीं होती और कर्मों के पूर्ण त्याग से भी नहीं होती। तो प्रश्न उठता है कि कर्मों के त्याग से क्यों नहीं होती? भगवान बताते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि ये प्रकृतिजन्य गुण स्वभाव के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। तो फिर प्राणी कर्मों का त्याग कैसे ही कर सकता है? प्रश्न है कि अगर मनुष्य चुपचाप बैठा है, कुछ भी करे नहीं, तो क्या यह कर्मों का त्याग नहीं माना जाएगा? श्री भगवान उत्तर देते हैं, नहीं। जो मनुष्य चुपचाप बैठकर अर्थात इंद्रियों को केवल बाहर से रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, उसका यह चुपचाप बैठना कर्मों का त्याग करना कदापि नहीं हुआ। प्रत्युत उस मूढ़ बुद्धि वाले का यह चुपचाप बैठना मिथ्याचार माना जाता है। प्रश्न है कि आपने जो समबुद्धि बताई, उसकी प्राप्ति ना तो कर्मों के लिए बिना होती है, न कर्मों के त्याग से होती है, और ना बाहर से चुपचाप बैठकर मन से विषयों का चिंतन करते रहने से भी होती है। तो फिर उसकी प्राप्ति होती कैसे है? देवकी नंदन वासुदेव बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों का नियमन करके आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा कर्म योग यानी कि निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वही ही श्रेष्ठ है। अर्थात उसको समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा उपरयुक्त विधि से कर्तव्य कर्म करना अत्यधिक श्रेष्ठ है। और तो क्या, बिना कर्म किए तेरे शरीर का निर्वाह भी कभी नहीं हो सकता। तो कर्मों को करने से बंधन तो नहीं होगा हे भगवान? हे पार्थ, नहीं होगा। यज्ञ कर्तव्य कर्मों को केवल अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ को केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर। महात्मा अर्जुन पूछते हैं, तो हे प्रभु, मैं ऐसा कर्म करूं ही क्यों? भगवान उत्तर देते हैं कि अरे भैया, सर्ग के आरंभ में पितामह ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ कर्तव्य कर्मों के लिए सहित मनुष्यों की रचना करने उनसे यही कहा था कि तुम लोग इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे। यह यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। तो प्रश्न है कि हम ये यज्ञ किस भाव से करें पितामह? इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि उन्नति करो,
ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला, और वे देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। इस तरह एक दूसरे की वृद्धि करने से, अर्थात अपने लिए कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करने से तुम लोग परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। हे पितामह, अगर हम यज्ञ ना करें तो पितामह ने बोला कि तुम्हारे कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। परंतु अगर तुम लोग उस कर्तव्य पालन की सामग्री से देवताओं की पुष्टि ना करके स्वयं ही सुख आराम भोगोगे तो तुम चोर से बढ़कर कहलाओगे। तो फिर इस दोष से कैसे बचा जाए भगवान? भगवान बोले, भैया, केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने से यज्ञ शेष के रूप में समता का अनुभव होता है। उस समता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने सुख आराम के लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो केवल पाप ही कमाते हैं। हे भगवान, अभी आपने कर्तव्य कर्म के विषय में ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनाई, पर कर्तव्य कर्म के विषय में आपका क्या कथन है, सो कहें। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस विषय में मेरा यही कहना है कि सृष्टि चक्र के संचालन के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा हुए हैं और अन्न वर्षा से पैदा होता है। वर्षा यज्ञ यानी कि कर्तव्य पालन से होती है और यज्ञ निष्काम भाव से किए गए कर्मों से होता है। कर्तव्य कर्म करने की विधि वेद बताते हैं और वेद साक्षात परमात्मा से प्रकट होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य विद्यमान रहते हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति अपने कर्तव्य का पालन करने से ही होती है। अतः सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। प्रश्न है कि अगर कोई इस सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो? श्री भगवान वासुदेव कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस सृष्टि चक्र की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोग भोगने वाला तथा पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात वह मर जाए तो ही अधिक अच्छा है। कोई आसक्ति रहित होकर केवल आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि चक्र की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करे तो? इस पर भगवान बोले, वह अपने आप में ही रमण करने वाला अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता, क्योंकि उस महापुरुष का तो इस संसार में ना तो कर्म करने से ही कोई मतलब रहता है और ना कर्म ना करने से कोई मतलब रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी के साथ कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो अर्जुन ने प्रश्न किया, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं भगवान? भगवान बोले, हां पार्थ, तुम भी ऐसे बन सकते हो। तुम निरंतर आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का अच्छी तरह पालन करो, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले आसक्ति रहित होकर क्या किसी ने कर्म किए हैं और क्या उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है? हां कौन्तेय, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष कर्तव्य कर्म करके ही श्री भगवान परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा को प्राप्त होने पर भी उन्होंने लोक संग्रह अर्थात दुनिया को कुमार्ग से बचाकर सन्मार्ग पे लाने वाले कर्म किए हैं। इसलिए तुम भी लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। तो अर्जुन स्वाभाविक है कि पूछते हैं, वह लोक संग्रह कैसे होता है? प्रभु उत्तर देते हैं, वह लोक संग्रह दो प्रकार से होता है, अपनी कर्तव्य परायणता से और अपने वचनों से। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं।
वह अपने वचनों से जो कुछ प्रमाणित कर देता है, दूसरे मनुष्य भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। प्रश्न है कि जैसे आपने परमात्मा प्राप्ति के लिए विषय में जनक आदि राजाओं का, महात्माओं का उदाहरण दिया, ऐसे ही लोक संग्रह के विषय में भी क्या कोई उदाहरण उपलब्ध है? भगवान बोले, हां पार्थ, मेरा ही उदाहरण ले लो। मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं है और प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त भी नहीं है। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करता हूं। प्रश्न है कि आपके लिए कर्तव्य कर्म करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी भगवान? भगवान महात्मा अर्जुन को समझाते हुए बोले, पार्थ, आवश्यकता है, क्योंकि अगर मैं निरालस्य होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे और वे भी कर्तव्य कर्म करना छोड़ देंगे। इससे क्या होगा भगवान? अगर मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो अपना अपना कर्तव्य कर्म ना करने से यह सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं सब तरह के संकर दोषों को पैदा करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। तो फिर इस दृष्टि के लिए, आपके लिए तो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य करना बहुत आवश्यक है, पर तत्व यज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है क्या? हां अर्जुन, आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर फल की इच्छा से तत्परता पूर्वक कर्मों को करते हैं, ऐसे ही आसक्ति रहित ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए तत्परता पूर्वक कर्म करने चाहिए। ज्ञानी महापुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त उन अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना करके स्वयं भी बड़ी सावधानी से कर्म करे तथा उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। तो ये अज्ञानी और ज्ञानी, इन दोनों के कर्मों के करने में अंतर ही क्या होता है? भगवान कौन्तेय को समझाते हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। और हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला ज्ञानी महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, ऐसा अनुभव करके उनमें आसक्त कभी भी नहीं होता। यहां नोट दिया गया है कि सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कार्य होने से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब संसार गुण विभाग हैं और उसमें होने वाली सब क्रियाएं कर्म विभाग हैं। प्रश्न पूछते हैं अर्जुन की जितने जिम्मेवारी आप पर हैं, उतनी ही जिम्मेवारी क्या ज्ञानी महापुरुष पर भी होती है फिर? भगवान उत्तर देते हैं, नहीं पार्थ, ज्ञानी महापुरुष अज्ञानियों की तरह कर्म ना करे तो कोई बात नहीं, पर वह किसी भी रीति से कम प्रकृति जन्य गुणों से मोहित और गुणों तथा कर्मों में आसक्त अज्ञानियों को विचलित ना करे। पर मैं तो बहुत ज्यादा विचलित हूं भगवान, क्या करूं? भगवान बोले, तुम विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके कामना, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध अर्थात अपना कर्तव्य कर्म करो। पार्थ, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा? जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक सदा मेरे यानी कि भगवान श्री कृष्ण के इस मत के अनुसार चलते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न में महात्मा अर्जुन ने पूछा, परंतु जो आपके मत के अनुसार नहीं चलते हैं उनका क्या होता है? भगवान उत्तर में बोले कि जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि करके इसके अनुसार नहीं चलते, उन संसार ज्ञानों में मोहित और पारमार्थिक ज्ञान से
रहित अविवेकी मनुष्यों को तुम नष्ट हुए ही समझो। तो अर्जुन ने पूछा कि आपके मत के अनुसार ना चलने से उनका नाश क्यों होता है फिर? भगवान बोले, ज्ञानी तो अपने राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभाव के अनुसार क्रिया करता है, परंतु ये आम मनुष्य अपने राग द्वेष युक्त दूषित स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। इसीलिए शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करने में उनका वश नहीं चलता। वे किसी भी तरह इस पर अपना बल प्रयोग में नहीं ला सकते। इस प्रकार अपने दूषित स्वभाव के वश में होने के कारण उनका नित्य पतन हो जाता है। तो फिर इस पतन से बचने का क्या उपाय है हे प्रभु? भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष अनुकूलता तथा प्रतिकूलता द्वारा स्थित है। इसीलिए मनुष्य राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म ना करे, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। तो अर्जुन ने स्वाभाविक है कि पूछा, तो फिर मनुष्य को करना क्या चाहिए? भगवान बोले, अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो वे अपने धर्म का पालन कल्याण करने वाला है। परंतु दूसरे का धर्म कितना ही गुण वाला हो, अगर उसके होने पर भी भय को देने वाला है। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करता हुआ ही श्रेष्ठ है, तो फिर मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है? श्री भगवान कृष्ण बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम यानी कि कामना को हेतु पाप कराने वाला समझ। इस काम से ही क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त ना होने वाला और महापापी है। इस विषय में तू उस काम को एक वैरी से कम कभी मत समझ। प्रश्न है कि यह महापापी काम क्या करता है? भगवान बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाते हैं। बोले, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक देता है, ऐसे ही यह कामना अर्थात काम पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगा देता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक सदा ढका रह जाता है। तो ऐसा वह काम रहता कहां है? वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीन स्थानों में रहता है। ध्यान दीजिएगा, वह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि इन तीन स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे परम मोहित कर देता है। तो अर्जुन ने उत्सुकता वश पूछा, उस काम का नाश कैसे किया जाए फिर? भगवान बोले, हे भरतवंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डालो। अर्जुन बोले, आपने जो उपाय बताया उसको काम में कैसे लाएं भगवान? भगवान बोले, शरीर से इंद्रियां पर हैं, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से काम पर है। इस तरह काम को बुद्धि से पर जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। यहां नोट में लिखा है कि काम अहम कर्ता में रहता है, इसलिए कर्ता का पदार्थों आदि में स्वाभाविक खिंचाव होता है। अहम में एक तो प्रकृति का अंश जड़ अंश है और एक परमात्मा का अंश चेतन अंश है। प्रकृति का अंश स्वाभाविक ही प्रकृति की तरफ और परमात्मा का अंश स्वाभाविकता के साथ ही परमात्मा की तरफ खींचता रहता है। अतः अहम के जड़ अंश में काम रहता है और चेतन अंश में तत्व, जिज्ञासा, प्रेम, पिपासा आदि रहती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इसी के साथ हमने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की रचना गीता माधुर्य के 3रे अध्याय का श्रवण पूर्ण किया। इस अध्याय में हमने स्वामी जी की प्रश्न उत्तर शैली में महात्मा अर्जुन व श्री भगवान कृष्ण के पतित पावन संवाद का श्रवण किया। आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।